जो खत तुझे ओ तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। अरे रुको रुको भाई, कौन से खत, कैसे खत, कब लिखे, कहाँ लिखे, कैसे लिखे, मुझे तो मिले ही नहीं। या तो आपको फॉर्मेट पता नहीं होगा या तो अपने एड्रेस ठीक से नहीं डालूंगा। आइए मैं आपको आज सिखाता हूँ कि खत कैसे लिखे जाते हैं। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट लेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, formal letter and informal letter. Dear students, now let's see how to write formal letters so that आपके लेटर सही जगह पर पहुंचे और उसका सही से आपको फीडबैक मिले। Formal letter definition and meaning. A formal letter is one written in a formal and ceremonious language and follows a certain stipulated format. Formal letter एक formal और ceremonious means एक औपचारिक लैंग्वेज में लिखा जाता है और एक stipulated format में लिखा जाता है। Such letters are written for official purposes like authorities, dignitaries, business में partners, suppliers, customers, clients, etc. और कॉलेज और इंस्टीट्यूट में भी ये लिखे जाते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए एम्प्लॉयर लिख सकते हैं, प्रोफेशनल्स, कलीग्स, सीनियर्स। फॉर ऑल दिस पर्पस फॉर्मल लेटर का यूज़ किया जाता है, लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर इज़ नथिंग बट बिजनेस लेटर। वी नो दैट बिजनेस लेटर का हर किसी को अपनी लाइफ में एक ना एक बार ज़रूरत पड़ती ही है, कहीं ना कहीं ये लिखना होता ही है। सो यही बिजनेस लेटर हमारे फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। एंड इट इज़ नॉट फॉर एनी कॉन्टैक्ट्स और फ्रेंड्स और फैमिली। कॉन्टैक्ट, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए जो लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर, जो हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। द फॉर्मल लेटर इज़ रिटन विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड। हाँ, माइंड में एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेशली किसी चीज़ को लेकर, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर ही लिखना होता है। कोई इधर उधर की बातें इसमें नहीं होती है। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए सो दैट जो पढ़ रहा है उसे अंडरस्टैंडिंग में और रीडिंग में आसानी हो। एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर होती है इसके लिखने की, जैसे हमें पैसिव वॉइस का यूज़ इसमें करना होता है। एंड द सेंटेंसेस वी यूज़ एट द टाइम ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर आर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। सेंटेंसेस लॉन्ग होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, आपकी इसमें पर्सनालिटी दिखनी चाहिए कि व्हाट इज़ द वे ऑफ योर राइटिंग। द साइज ऑफ अ फॉर्मल लेटर शुड बी कंसाइज। यस, साइज इतनी कोई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही इतनी शॉर्टकट होनी चाहिए। इट शुड बी कंसाइज अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव। आपके माइंड में जो ऑब्जेक्टिव है वो लेकर उसकी साइज़ होनी चाहिए। एंड इट शुड नॉट इंक्लूड एनी इररिलेवेंट मैटर। उसमें कोई इररिलेवेंट ऐसा मैटर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एंड फॉर्मल लेटर्स डू नॉट इंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एब्रीविएशन, शॉर्टकट्स जैसे डिडंट, कांट, इसका यूज़ इसमें नहीं करना चाहिए। इट शुड बी, देयर शुड बी यूज़ ऑफ फुल फॉर्म्स। Now let's see format of formal letter. Format of formal letter, very first step is sender's address. Sender's address is mostly given in questions if you are appearing for 10th और 12th standard exams, तो वही sender's address आपको लिखना है। अगर उसमें एड्रेस नहीं दिया है तो you have to write down your own address or any other address. Then second step is leave one line and write date. Then date के बाद again leave one line and write down receiver's designation and address. मीन्स जिसे हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर राइटिंग टू द एडिटर, देन राइट टू द एडिटर, देन हिज एड्रेस एंड डेजिग्नेशन, देन सैल्यूटेशन लाइक रिस्पेक्टेड मैम, सर और डियर मैडम। देन आफ्टर दैट देयर शुड बी सब्जेक्ट, मीन्स पर्पज ऑफ राइटिंग लेटर इन वन सेंटेंस। सब्जेक्ट शुड बी अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉज ऑफ राइटिंग द लेटर। जिस चीज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए और जिस कॉज के लिए हम लेटर लिख रहे हैं उसकी एक शॉर्ट लाइन में हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। देन मेन कंटेंट ऑफ द लेटर आता है जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। इट इंक्लूड्स अटेंशन एक्वायर फ्रॉम रिसीवर। रिसीवर को हमें किस बात के लिए हमारी तरफ अटेंशन दिलवाना है और हमारा पर्पस क्या है वो इस मेन कंटेंट ऑफ द लेटर में आना चाहिए। देयर शुड बी योर इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन डिटेल्स एंड ऑल्सो द कंक्लूजन इन सेकंड पैरा। Means overall body contains three parts: introduction, main content and conclusion and end of the letter. Then at last there should be complimentary closing. Complimentary closing में जैसे हमारा thanking you, yours sincerely, faithfully, yours truly. Then after that name of the sender and designation if given. Then sender का name, designation और sender's sign should be there in the format of formal letter. Now let's move ahead and see the types of formal letter. So very first type is letter of application for job. There are different types like letter of application for job, complaint letter, order letter, letter to the editor,
These 3-4 types we are going to learn in this video. So letter of application for job. सबसे पहले देखिए, application for jobs are written in a very formal, precise and to the point manner. आप एप्लीकेशन फॉर जॉब अगर लिख रहे हैं तो फॉर्मल में होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और एक टू द पॉइंट मैनर में होना चाहिए. इधर उधर की बातें फॉर्मल लेटर में नहीं होनी चाहिए. In case the applicant has to focus on his qualification and experience, a biodata is enclosed. एप्लीकेंट को अपने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पर अगर फोकस करना है तो बायोडाटा उसमें इनक्लोज किया होता है. इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. वी नो दैट बायोडाटा में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स, हॉबीज़ होती है, मैरिटल स्टेटस होता है, देन सैलरी एक्सपेक्टेड एंड द रेफरेंसेज. दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन बायोडाटा. Then the forwarding letter has the same format as an official letter. So whatever these letters we are writing, this has the same format as an official letter. In case the information about the applicant is not detailed one, it is included in the body of the letter itself. अगर एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं है लिखी हुई तो ये आपको लेटर की बॉडी में लिखनी होती है. Then the biodata or CV means curriculum vitae is written in a standardized format. एक standardized format में आपका biodata और CV लिखना होता है. Then the forwarding letter reflects the personality of the writer. Of course, the letter whatever we are forwarding or writing, it reflects our personality. ये हमारी personality reflect करता है. So it must be brief and polite. It must be brief and polite. While stressing personal qualities such as habits, manners, health, physique, etc. ये जो personal qualities हम लोग जो बताते हैं तो our language should be very brief and polite. तो चलिए एप्लीकेशन फॉर द जॉब को एक एग्जांपल के ज़रिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस फॉर विच they have placed an advertisement in the भिलाई एक्सप्रेस. बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई में अर्जेंटली पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ज़रूरत है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट सिखाने के लिए, जिसकी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने द भिलाई एक्सप्रेस इस नाम के न्यूज़पेपर में दी है. नाउ यू हैव टू कंसिडर हियर, जैसे मैंने पहले दिखाया था कि सेंडर्स और रिसीवर्स एड्रेस ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिए होते हैं. यू आर संजय और संजना शर्मा. अगर बॉयज़ है तो संजय शर्मा खुद को कंसिडर करेंगे और गर्ल्स है तो दे विल कंसिडर देमसेल्व्स एज संजना शर्मा. फॉर 21 वसंत मार्ग भिलाई, यहाँ पर आपका एड्रेस दे दिया है कि आप कहाँ रहते हैं. 21 वसंत मार्ग भिलाई. ड्राफ्ट अ लेटर इंक्लूडिंग CV अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 150 वर्ड्स. इट शुड बी बिटवीन 120 to 150 वर्ड्स. सो दोस्तों एक आसान सी और इजी सी ट्रिक ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना है कि लेटर किसको लिखना है. आप देखिए पहली ही लाइन में दिया है कि आपको लेटर ये किसको भेजना है, बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई. ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस. ऑफ कोर्स आप बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई को जब लिखोगे तो किसके नाम पर लिखोगे, प्रिंसिपल के नाम पर. और लेटर कौन लिख रहा है, ये हो गया आपके सेंडर्स एड्रेस. ऑफ कोर्स हु आर यू, यू आर संजय और संजना शर्मा और उसके नीचे आपका एड्रेस है. सो आपको सबसे पहले हमारी स्टेप लिखनी है सेंडर्स एड्रेस. तो सबसे पहली स्टेप आएंगी हमारी 21 वसंत मार्ग भिलाई. देन एक लाइन छोड़नी है, देन डेट लिखनी है 1 मार्च 2000, आपके दिल से डेट डालनी है. देन रिसीवर्स एड्रेस, हमें ये लेटर किसको लिखना है, ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई. देन रेफरेंस लिखना है. इफ़ यू आर राइटिंग फॉर एनी जॉब वन स्टेप यू हैव टू इंक्रीज हियर. सब्जेक्ट और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में आपको रेफरेंस लिखना है और वो रेफरेंस है कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर उन्होंने दी थी और आपने कहाँ से देखी है. सो इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट यूर एडवर्टाइजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस डेटेड ऑन 25 फरवरी. 25 फरवरी को इनकी एडवर्टाइज दी है. एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि जो रेफरेंस आप दे रहे हैं वो रेफरेंस की डेट और आपके राइटिंग की डेट जिस दिन आप ये लिख रहे हैं इसमें 4-5 दिन का गैप ज़रूर होना चाहिए. मीन्स द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड बी बिफोर एंड आफ्टर 4-5 days यू हैव टू राइट डाउन यूर डेट, आप जिस डेट में लेटर लिख रहे हो.
देन सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स इन 1.5 लाइन। सो हम लोग सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। देन हमारा सैल्यूटेशन आता है सर मैडम। नाउ यू कैन राइट योर सैल्यूटेशन अबाउ सब्जेक्ट ऑल्सो और बिलो सब्जेक्ट ऑल्सो, जैसे सर मैडम और डियर सर और डियर मैडम। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस, ये लाइन तो आप रट ही लो कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन द इंडियन एक्सप्रेस और इन लोकमत और इन लोकमत समाचार, दिस ऑल्सो यू कैन राइट dated February 25, 2000 your year for the post of political science teacher in your renowned school। सो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं उसकी तरफ आपने उनका अटेंशन जो है तो ड्रॉ कर लिया है। देन आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, आई एम एनक्लोजिंग कॉपी ऑफ माई बायोडेटा फॉर योर पर्सुअल एंड काइंड कंसिडरेशन। हम उन्हें यह भी बता रहे हैं कि मैं मेरा बायोडेटा इंक्लूड कर रहा हूँ आपके पर्सुअल के लिए और कंसिडरेशन के लिए। आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस। यहाँ पर दिखाना है कि आपको जॉब की ज़रूरत है और आप इंटरव्यू के लिए कभी भी रेडी हो। देन एट लास्ट अ फॉर्मल एंडिंग, इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व यू, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction। आप अगर मुझे चांस देते हैं तो मैं पूरे डेडिकेशन के साथ आपके मैनेजमेंट, आपके इंस्टीट्यूशन में सिंसियरिटी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। थैंकिंग यू। देन एट लास्ट यूर सिंसियरली, अगर बॉयज़ है तो संजय शर्मा, गर्ल्स है तो संजना शर्मा। एप्लीकेशन फॉर द जॉब लिख रहे हैं तो एक स्टेप यहाँ पर आपको आएंगी, आपको लास्ट में एनक्लोजर लिखना पड़ेगा। मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ अटैच कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ जेरोक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। देन उसके बाद आपका बायोडेटा आता है, करिकुलम विटे जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। एंड एट लास्ट देयर शुड बी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इन दिस वे यू कैन राइट योर एक्सक्लोजर एट द एंड ऑफ द लेटर। कौन से लेटर के लिए? इफ़ यू आर राइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। नाउ लेट्स मूव एंड लेट्स सी सैम्पल लेटर टू द एडिटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से आपको हो सकता है कि यू आर रमेश और राधा, मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज़, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली फॉर अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर। अब आपको लेटर लिखना है किसी डेली नेशनल न्यूज़पेपर को यमुना रिवर क्लीन करवाने के लिए, उनका अटेंशन आपको खींचना है। आपको क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? पब्लिक मूवमेंट। पब्लिक मूवमेंट कब होती है? जब गवर्नमेंट बार बार बोलने के बाद भी नहीं सुनती है तो ज़रूरत पड़ती है मूवमेंट की। अब गौर से इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। यू आर रमेश राधा, हमें पता चल गया कि आप कौन हैं। मैं सेंडर पता चल गया और हमारी एंडिंग पता चल गई। एंडिंग में सेंडर का नाम होता है डेजिग्नेशन के साथ और स्टार्ट में सेंडर्स एड्रेस होता है। और आपका डेजिग्नेशन क्या है? यू आर मेंबर ऑफ एनजीओ, एक एनजीओ के मेंबर है जिसका नाम है आवाज़। द सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। इट मीन्स दैट वी हैव टू राइट एनी सेंडर्स एड्रेस। देन हमें किसे लिखना है? सबसे पहले कौन लिख रहा है? वो है आप, रमेश और राधा। ये हो गया आप सेंडर। आपका एड्रेस आपको जैसे यहाँ पे लिखा है 33 जल विहार वजीराबाद, न्यू दिल्ली 33। देन हमारी सेकंड स्टेप आती है एक लाइन छोड़कर डेट 17 जुलाई 2017। देन किसको हमें लिखना है? ये हो गया आपके रिसीवर्स एड्रेस। तो हमें किसे लिखना है? ये एडिटर को, एडिटर ऑफ एनी नेशनल डेली न्यूज़पेपर, जैसे आप लेते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। देन सब्जेक्ट, किस पर्पस के लिए आप लोग लिख रहे हैं? फॉर व्हाट पर्पस वी आर राइटिंग द लेटर। सो आवर सब्जेक्ट इज अ नीड फॉर पीपल्स मूवमेंट फॉर अ क्लीन यमुना। यमुना क्लीन करने के लिए आप पीपल्स मूवमेंट चाहती है और इसकी तरफ गवर्नमेंट का अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो हियर यू हैव टू राइट डाउन इन दिस वे योर सब्जेक्ट, नीड ऑफ पीपल्स मूवमेंट। देन आप लिख सकते हैं यहाँ पे एडिटर लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, मैडम लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे आपको दिखाना है कि आप, आई एम रमेश और राधा, मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज़, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर की जो ख़राब कंडीशन है उसके लिए अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए मैं आपको ये लिख रहा हूँ। फिर कंडीशन दिखानी है कि किस तरह से यमुना रिवर का जो वाटर है इट इज़ वेरी मच कॉन्टेमिनेटेड। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटिंग एजेंट्स आर मिक्सिंग देयर, गार्बेज इज देयर, सीवेज इज देयर, एंड द रिवर वाटर इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया, प्लास्टिक, केमिकल्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। यहाँ पे दिखाना है कि इन दिस वे द वाटर इज गेटिंग कॉन्टेमिनेटेड विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल।
देन लास्ट में आपको लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। और हमें पता है मीडिया में अगर कोई न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर में आती है, तो पीपल का इंटरेस्ट भी इसमें अराउज होता है और गवर्नमेंट तक भी न्यूज़ पहुंच सकती है। वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट। देन हमारा एंडिंग थैंक यू, यूर सिंसियरली रमेश और राधा, मेंबर आवाज़। नाउ लेट्स से एग्जाम्पल ऑफ लेटर ऑफ कंप्लेंट। नाउ अगेन क्वेश्चन इज हियर, यू आर रेनो और रीना of 25 Akbar Road, New Delhi. Write a letter to the Police Commissioner Traffic about inadequate parking facilities in the Connaught Place area of New Delhi. गौर से पढ़िए क्वेश्चन को। आप कौन हैं? यू आर रेनो रीना 25 अकबर रोड न्यू दिल्ली। सेंडर्स एड्रेस एंड सेंडर्स नेम आपको मिल गया है, फर्स्ट स्टेप भी मिल गई और लास्ट स्टेप भी आपको मिल चुकी है। सो स्टार्ट हम लोग करते हैं 25 अकबर रोड न्यू दिल्ली। देन डोंट फॉरगेट टू लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़नी है और डेट डालनी है। सो लाइक 9 सितंबर 2008। देन किसे हमें ये लेटर लिखना है? राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर। यस, पुलिस कमिश्नर का एड्रेस पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली। देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट कि हमें किस वजह से, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव टू राइट द लेटर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्या है हमारा सब्जेक्ट? इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़ इन द कनॉट प्लेस एरिया ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का एक एरिया है कनॉट प्लेस, वहाँ पर इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़ सफिशिएंट नहीं है। मतलब आपको पार्किंग फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करवानी है, बढ़ानी है, उसके लिए आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है पुलिस कमिश्नर को। सो हमारा सब्जेक्ट आ गया इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़ इन कनॉट प्लेस एरिया। देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग इन दिस वे, सर मे आई हैव द ऑनर टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़ इन द कनॉट प्लेस एरिया। क्या मैं आपका इस चीज़ की तरफ अटेंशन ड्रॉ कर सकता हूँ कि कनॉट प्लेस एरिया में किस तरह से इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़ है, किस तरह से वहाँ पे पार्किंग में प्रॉब्लम जाती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स का आना जाना बहुत लगा रहता है और यहाँ पर पार्किंग स्पॉट्स कम होने की वजह से लोगों को मजबूरन रोड पर गाड़ी खरीदनी पड़ती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। In this, you have to write down by your own. You can read it, take screenshot and try to understand. Then at last, as usual, thank you. Yours truly and our name which is given in the question, Reno or Reena. So now let's see order letter. Write a letter to the manager of a book depot placing an order for the books. आपको लेटर किसे लिखना है? मैनेजर ऑफ बुक डेपो। For what purpose you have to write down? You have to write down for placing an order. आपको ऑर्डर प्लेस करना है, इसके लिए आपको ये लेटर लिखना है। सो एड्रेस इज़ नॉट गिवन, इट मीन्स दैट हमें खुद से यहाँ पे एड्रेस बनाना है। जैसे यहाँ पर बनाया है कैमिला बुक्स, ब्रुकर्स रोड, बैंगलोर 05। देन उसके बाद विदाउट फॉरगेटिंग आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर डालनी है डेट। जैसे डेट यहाँ पर डाली है 12 मार्च 2020। देन आफ्टर दैट लीव वन लाइन and give your subject. Subject is placing an order for the books. What your books you want to order, for that books you have to give an order or you have to write down letter. Then as usual our next step, dear sir, madam. Then very simple and short आपको लिखना है I would like to place an order for the following books from your shop. आपके शॉप से मुझे इस बुक का ऑर्डर देना है और नीचे आपको 2-3 कॉलम इस तरह से बना के आपके बुक्स के नाम लिखने हैं, जैसे टाइटल, ऑथर एंड कॉपीज। Title 2 states, who's the author? Chetan Bhagat. How many copies you want? 1 copy. Then second book you want in ambush and the author is Biju John, and how many copies? 2 copies. Then class 12th maths, who's the author? DK Sharma, and how many copies you want? 1 copy. इस तरह से आपको ये कॉलम बना के आपके ऑर्डर देना है। Then I would like the aforementioned books delivered in perfect condition. एज आई लव टू कीप ओनली न्यू बुक्स, आपको ये दिखाना है कि मुझे ये बुक्स एकदम परफेक्ट कंडीशन में चाहिए, बिकॉज आई लव टू कीप ओनली न्यू बुक्स। मुझे न्यू बुक और अच्छी तरह से अच्छी बुक रखने की बहुत ज़्यादा आदत है और मुझे पसंद है। प्लीज़ मेक श्योर दैट ऑल बुक्स हैव अ हार्ड कवर। बुक्स के टाइप्स होते हैं हार्ड कवर, सॉफ्ट कवर, उसमें फिर कंप्यूटर प्रिंट होती है, हैंड प्रिंट्स होती है, टाइप राइटर से प्रिंट किए हुए। सो आप कौन से बुक का यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप आपके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। हार्ड कवर बुक,
काइंडली नोट आई वुड नॉट एक्सेप्ट एनी बुक्स। यहाँ पर आपको दिखाना है लास्ट में कि मैं अगर कोई फॉल्ट होता है बुक में या किसी सब स्टैंडर्ड होती है, कोई लो क्वालिटी की होती है और यूज्ड एंड एनी ओल्डर एडिशन का बुक आता है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। देन एट लास्ट हमारी एंडिंग होती है थैंक यू, यू आर सिंसियरली XYZ। Dear students, now hope you understood how to write formal letter, its format, and its different types with the different examples. Dear students, in this lockdown period, during this dangerous pandemic, all the schools are closed. But don't worry, नैन की पाठशाला हमेशा आपके लिए खुली है. So don't forget to like, share, and subscribe. Stay home, stay